हैं कि क्या इंडिया सुपर 8 से बाहर हो जाएगा? क्या इंडिया सुपर 8 से बाहर है? इस पर एक बहुत बड़ा सवाल है। ये अभी सेमीफाइनल का या फिर अभी भी आपको लग रहा है सुपर 8 से बाहर हो जाएगा या अभी भी सेमीफाइनल के चांसेस बाकी हैं? तो आज मैं पूरी तरीके से एनालिसिस लेकर आई हूँ आपके सामने। इस एनालिसिस में आप सभी शामिल हो और आप अपने-अपने विचार भी लिखते रहें कि आपके क्या विचार हैं, आपके क्या ओपिनियंस हैं। सो गाइस आपको बता दूँ कि आज मैं आपके लिए हाई वोल्टेज क्रिकेट का लाइव शो लेकर आई हूँ और इस क्रिकेट के लाइव शो एनालिसिस में आप सभी लोग अपने अपने विचार बिल्कुल बनाए रखें और लिखते रहे। डेफिनेटली आप सभी बहुत बड़े क्रिकेट के फैंस हैं, सो आई रियली वांट कि आप लोग इंडिया के सपोर्ट में या फिर इंडिया के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे। आई जस्ट रियली वांट टू नो योर ओपिनियंस गाइस। बात करते हैं कि आज का सवाल बिल्कुल सीधा है, लेकिन जवाब उतना ही ज्यादा खतरनाक, डेंजरस है। क्या इंडिया सुपर 8 से बाहर हो गया है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या अभी भी सेमीफाइनल का दरवाजा खुला है इंडिया के लिए? ये दो सवाल हैं, इस पर आप अपने अपने विचार जरूर लिखें। अगर आपने सोशल मीडिया देखा होगा तो आधे से ज्यादा लोग यही बोल रहे हैं कि इंडिया आउट है भाई, गेम ओवर हो चुका है। क्या वाकई में आपको लगता है कि इंडिया सुपर 8 सेमीफाइनल से बाहर हो चुका है, सुपर 8 से भी आउट हो चुका है? क्या अब इंडिया के पास सेमीफाइनल खेलने के चांसेस नहीं है, मौका नहीं है? तो लगातार सोशल मीडिया पर ये बातें काफी ज्यादा वायरल हो रही है, अगर आपने सोशल मीडिया देखा होगा तो। साथ ही आपको बता दूं कि आधे से ज्यादा लोग ये बोल रहे हैं कि अभी नहीं, चांस है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि फिलहाल इंडिया के वालों के पास चांस है, इंडिया स्टिल सेमीफाइनल में खेल सकती है और सुपर 8 में बनी रहेगी। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि सुपर 8 से बाहर हो चुकी है इंडिया और अब कोई चांस नहीं है। आप किस फेवर में हैं, ये मुझे लिखकर जरूर बताएं। तो गाइज आपको बता दूं कि आज उस लाइव में हम इमोशंस नहीं, कैलकुलेशन से बात करेंगे पूरी तरीके से। और पूरी तरीके से अगर प्योर पॉइंट टेबल पर भी मैं आपको नेट रन रेट बताऊंगी, फुल सिनेरियो बताऊंगी, प्लेयर्स की गलतियां कहाँ रही है। और रेट का एक बार रियलिटी चेक कर लेते हैं गाइस। तो सबसे पहले फैक्ट चेक करते हैं। इंडिया अभी सुपर 8 से बाहर नहीं हुई है, ऐसे में प्रेशर फुल ऑन है, लेकिन एलिमिनेटेड नहीं है अभी फिलहाल। इंडिया है अभी फिलहाल सुपर 8 में। ग्रुप 1 में जहां टीम्स हैं इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे। तो फिलहाल ये सुपर 8 की टीम्स है। और बात की जाए अगर करंट पॉइंट्स टेबल की, तो आपके सामने मैं एक पूरी तरीके से पॉइंट टेबल्स के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगी कि किस पोज़ीशन पर क्या है, कौन सी टीम है, कौन से टीम के साथ-साथ उनके पॉइंट्स कितने हैं और इनका एनआरआर क्या कहता है। तो सबसे नंबर 1 पोज़ीशन पर है वेस्ट इंडीज़। नंबर 1 पोज़ीशन पर वेस्ट इंडीज़ ने, अगर बात आप सभी को बताऊँ तो उन्होंने 1 मैच जीत लिया है और 1 मैच खेला है। उस हिसाब से उन्हें टोटल 2 पॉइंट्स मिले हैं और उनका एनआरआर है प्लस 5350 वेस्ट इंडीज का। सेकंड नंबर पर है साउथ अफ्रीका, जिन्होंने 1 गेम खेला है और 1 गेम जीता भी है। उस हिसाब से उनके पॉइंट्स हैं 2। एंड उनके वेल एनआरआर की बात करूं तो प्लस 3800 इज टोटल एनआरआर साउथ अफ्रीका का। थर्ड पर है इंडिया। इंडिया ने 1 मैच खेला है और 1 हार गए हैं, जिसकी वजह से उनका पॉइंट ओवरऑल फिलहाल 0 है। एंड एनआरआर भी -3800 है। वेस्ट इंडीज ऑलरेडी प्लस पॉइंट पे चल रही है, प्लस 5350 एनआरआर है। साउथ अफ्रीका प्लस 3800 एनआरआर है। लेकिन इंडिया के एनआरआर की बात करूं तो फिलहाल -3800 एनआरआर है इंडिया के। फोर्थ पोजीशन पर है जिम्बाब्वे, जहां 1 मैच जिम्बाब्वे ने खेलकर और 1 मैच हारा है, जिसकी वजह से उनका जो पॉइंट है वो भी 0 है। एंड उनके भी जो एनआरआर है वो माइनस में है एंड -5350 एनआरआर है फिलहाल जिम्बाब्वे का। अब इंडिया ने अपना पहला मैच साउथ अफ्रीका के साथ 76 रन से हारा और वहीं हार इंडिया को ले आई प्रेशर कुकर में।
एक हार ने इंडिया को सीधे-सीधे आपको बता दूँ कि वो एनआरआर उनकी डाउन हो गई, उसे बहुत बुरी तरीके से हिट हो गया एंड पॉइंट्स भी 0 हो चुके हैं इंडिया के। और फिलहाल जो इंडिया के ऊपर प्रेशर है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोरदार है। ऐसे में क्वालिफ़िकेशन कैलकुलेशन की अब बात करते हैं कि आखिरकार असली गेम एनआरआर का है, तो की रूल्स हम जान लेते हैं। की रूल्स कहते हैं कि सुपर 8 से टॉप 2 टीम्स सेमीफ़ाइनल में ही जाती है। पॉइंट्स 0 है, एनआरआर -3800 है इंडिया का फिलहाल। तो इंडिया को क्या चाहिए इसमें? तो इंडिया को दोनों मैचेस जीतने होंगे किसी भी हाल में। अगर इंडिया सुपर 8 में जाना चाहती है, क्वालीफाई करना चाहती है, उसके लिए इंडिया को दोनों के दोनों मैचेस जीतने होंगे और टोटल पॉइंट्स 4 हो जाएगा। एनआरआर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना होगा। फिलहाल इंडिया का एनआरआर कंप्लीटली नेगेटिव है, -3800 एंड पॉइंट्स भी 0 है। तो ऐसे में इंडिया के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है और उस हिसाब से इंडिया को कहीं न कहीं दोनों मैचेस जीतने होंगे एनआरआर को वापस से पॉजिटिव लाने के लिए। आप सभी को बता दूँ कि आप याद रखो कि 10 से 20 रन की जीत का कोई फ़ायदा नहीं है। बड़ी जीत ही हमेशा से काम आएगी। ऐसे में आपको बता दूँ कि एनआरआर कैसे बढ़ता है। तो बहुत लोग ये बोलते हैं कि भाई जीत जाओ, बस सेमीफाइनल आ जाएगा। ऐसी बातें बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनआरआर का फॉर्मूला आपको बता दूं कि असल में एनआरआर का फॉर्मूला होता है रन स्कोर्ड बाय ओवर फेस्ड माइनस रन कंसीडर्ड बाय ओवर्स बोल्ड। इसका मतलब साफ तौर पर आपको बता दूं कि छोटी सी जीत इज इक्वल टू छोटा एनआरआर बूस्ट। ऐसे में बड़ी जीत इज इक्वल टू बड़ा जंप। ऐसा ही इस ऐसे हम एनआरआर को कैलकुलेट करते हैं। एग्जैक्ट मार्जिन जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फिलहाल, बैटिंग फर्स्ट 200 प्लस रन बनाओ, ऑपोजिशन को 130 से 150 के बीच में रोको, 50 से 70 प्लस रन्स की जीत हो जाएगी। तो ऐसे में बैटिंग पहले करके इंडिया को ये करना होगा। इसे ओके गाइस, सो अगर बात की जाए बॉलिंग फर्स्ट की, तो ओपोनेंट को 120 से 140 पे से ऑल आउट करना पड़ेगा। टारगेट लगभग 10 से 12 ओवर्स में चेज करना होगा। 8 से 10 विकेट से जीत हो सकती है। इंडिया को दो मैचेस में टोटल +4 टू +5 एनआरआर बूस्ट चाहिए, तब जाकर -3.8 से +1 +2 के आसपास आसपास पहुंच सकता है इंडिया। तो बेसिकली इंडिया को एनआरआर फॉर्मूला अप्लाई करते हुए इस तरीके से वेल नेक्स्ट लेवल पर I really don't understand why such peoples are here if they are here just for enjoyment and entertainment. इंडिया जिम्बाब्वे अल्बन इंडिया वेस्ट इंडीज चांसेस बहुत टफ है, करेक्ट। सो पॉसिबल सिनेरियो की बात कर लेते हैं कि पॉसिबिलिटीज क्या है, क्या सिनेरियोज हो सकते हैं पॉसिबल। सो गाइस, बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि इंडिया बीट्स जिम्बाब्वे एंड वेस्ट इंडीज 4 पॉइंट्स गेन करके, साउथ अफ्रीका विंस बोथ 6 पॉइंट्स के साथ। तो साउथ अफ्रीका विल बी ऑन फर्स्ट, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज इज इक्वल टू एनआरआर फाइट फॉर सेकेंड एंड इंडिया बिग विन से सेमीफाइनल में पहुंच सकता है इस तरीके से। ओके गाइस, सो आप सभी को बता दूं कि 3 वेज का टाई सिनेरियो है बेसिकली। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मैं यही कोशिश करती हूँ कि द होम जिनके कमेंट्स ऐसे हो उनको इग्नोर किया जाए। एंड गाइस, आई हैव अ वेरी कीन रिक्वेस्ट टू यू गाइस कि आप सुपर चैट का यूज कर सकते हैं एंड सुपर स्टिकर्स का भी यूज कर सकते हैं इस लाइव के दौरान। सुपर चैट एंड सुपर स्टिकर्स का यूज कर सकते हैं आप पूरी तरीके से इस लाइव के दौरान। सो यू आर फ्री टू यूज सुपर चैट्स एंड सुपर स्टिकर्स।
अगर आप चाहो तो आप मुझे सुपर चैट और सुपर स्टिकर्स भेज सकते हो। सो इफ यू रियली वांट यू कैन जस्ट सेंड मी इफ यू रियली लाइक माय एनालिसिस। तो अभी मैं पूरी तरीके से एनालिसिस पे बात करूं तो 3 वे का टाई सिनेरियो भी बनता है। बेसिकली इंडिया, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, सबके 4 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो एनआरआर इससे डिसाइड हो जाएगा और बिना बिग विंग्स के साथ इंडिया जो है वो फिलहाल बाहर नहीं होगी। सो गाइज आई रियली वांट कि वर्स्ट केस क्या है कि इंडिया एक भी मैच अगर हारी तो 2 पॉइंट्स यानी कि ऑलमोस्ट आउट हो जाएंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड और मैं आपको बता दूं कि वर्स्ट केस क्या हो सकता है अगर हम मैच के को देखें तो। हाय एटीके, हेलो, वेलकम टू बिंदास भारत। थैंक गॉड इस बार आपकी टाइमिंग सही है। सो वर्स्ट केस अगर देखें तो इंडिया एक भी मैच अगर हारती है तो 2 पॉइंट्स में ऑलमोस्ट आउट हो जाएगा। ऐसा कुछ वर्स्ट केस हो सकता है। बात करी जाए अगर साउथ अफ्रीका मैच की तो गलतियों का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं हम इस पर। तो मेरे पास भेजो उनको। यस। सो आपको बता दूं कि साउथ अफ्रीका मैच की गलतियों का पोस्टमार्टम करते हैं और अब बात करते हैं कि आखिरकार 76 रन की हार की जो इंडिया को ले आई इस हालत में कैसे हुई। टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि टॉप ऑर्डर ही कोलैप्स हो गया। अभिषेक शर्मा जो जिनका अर्ली डिसमिसल हो गया, ईशान किशन जिनका इंटेंट और टाइमिंग ही खराब थी, पावर प्ले में ही मैच हाथ से हमारे निकल गया था। दैट वॉज द ओनली रीजन कि हम मैच हार गए एंड साउथ अफ्रीका ये मैच जीत गया। तो ये हमारे गलतियों का पोस्टमार्टम मैं कर रही हूँ आपके सामने। कंफ्यूजन्स की बात करूं तो तिलक वर्मा जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूज दिखे। स्टार्ट स्माइल था, कॉन्वर्सेशन कन्वर्जन बिल्कुल भी नहीं था तिलक वर्मा के गेम में। स्ट्राइक रेट की बात करूं तिलक वर्मा का तो 118 जो कि T20 में सबसे ज्यादा स्लो माना जा रहा है, वॉज तिलक वर्मा, जिस गेम की वजह से हमारी हार हो गई। और बात करते हैं स्लो नॉक जो कि सूर्य कुमार यादव की तरफ से रहा। सूर्य कुमार यादव जो कि 18 पे ऑफ हो गए 22 बॉल्स पर। जिस प्लेयर से 180 स्ट्राइक रेट एक्सपेक्ट करते हो वो अगर 120 पे खेले तो प्रेशर टीम पे ही आ जाता है कहीं ना कहीं। बॉलिंग एंड सिलेक्शन अगर हम ब्लंडर्स की बात करें कि क्या कुछ ब्लंडर्स हुआ बॉलिंग और सिलेक्शन में, तो वरुण चक्रवर्ती जो कि 1/47 जो कि काफी ज्यादा महंगा पड़ा, अक्षर पटेल को ड्रॉप करना पड़ा एंड वॉशिंगटन सुंदर इम्पैक्टलेस रहा। बॉलिंग में कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं थी, फील्डिंग में ड्रॉप्स थे एंड डबल डैमेज था इसमें, बॉलिंग एंड फील्डिंग दो तरफ से। ओके, सो गाइस क्या लिख रहे हो आप सभी? रिब्स इतनी। गाइज एक बात बताता हूँ आप सभी को एटीके, यस मैं किसी को अब जवाब नहीं देने वाला ज्यादा ज्ञान देने के चक्कर में। यूट्यूब मेरा आईडी बंद कर देता है, सच बोलना ही गुनाह है। राहुल इट्स ओके, डोंट यू वरी, आप बस टॉपिक पर फोकस करो एंड लेट्स टॉक ऑन द टॉपिक एंड उस पर डिस्कशन करते हैं। लीव एवरीवन, कोई बात नहीं। कॉन्स्टा कॉन्ट्रलाइज क्या होता है एल्बिन? भाविन कह रहे हैं मैम आपको क्या लगता है टीम को चेंज करना चाहिए? विकेट्स ऐसे खेलेंगे तो सभ्य समाज में क्या असर होगा? ओ ओ एटीके, व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट जो लीग मैचेस होते हैं उन सब मैचेस में आई वाज ऑलवेज कॉन्फिडेंट क्योंकि बॉल्स बैट पर जो आती थी और जो मैं नेट्स में खेलता था इट वाज लाइक कि मैं ही कोहली हूँ। बट जब स्टेट मैचेस हुए, नॉकआउट मैचेस हुए तो वहां पता चला कि और लोग हलवा बेचने नहीं आते हैं। ओ माय गॉड मैम, गौतम गंभीर पे लाइक क्या करूं मैं इनका? ओ माय गॉड हेमंत, हाँ राहुल यूट्यूब ऑफिस में यार साउथ अफ्रीका कोई वीक टीम नहीं है, वो किसी भी इन्फॉर्म टीम को हरा सकती है। हमारा दिन खराब था तो हार गए। ओके जिगर ऐसा कह रहे हैं। एटीके कह रहे हैं उनकी प्रैक्टिस इज जस्ट अनदर लेवल और वह रियलिटी और आपके माइंड की प्रिपरेशन पता चल जाती है। रीता, बेसिकली दिस इज माय ऑफ कोर्स ऑफिस रूम, सो बेसिकली ऑफिस से ही लाइव है।
अगर ये बात सच हुआ तो मैं यूट्यूब चलाना छोड़ दूँगा। ओह माय गॉड राहुल, लिटरली एडीके इट्स नॉट योर ज़िला क्रिकेट, इट्स वर्ल्ड क्रिकेट वेयर दिस इज़ ऑलवेज़ समवन। कम ऑन गाइस, चलो एकला वॉरियर यानी कि शुभम दुबे की हम बात करते हैं। तो शिवम दुबे ने 42 ऑफ 37 अकेले लड़ते रहे मैच में, गेम में हमेशा अकेले लड़ते रहे देखने को मिला। लेकिन टी20 क्रिकेट टीम गेम है, अगर 10 में से 7 फेल तो एक भी डूबकर मैच जिता नहीं सकता। अगर वो कितना भी कोशिश कर ले, एक अकेला खिलाड़ी पूरी मैच को बचा नहीं सकता था। एंड ऐसा ही कुछ हुआ। अब आगे क्या? इंडिया का रोड मैप पे हम एक बार चर्चा कर लेते हैं कि ज़िम्बाब्वे के खिलाफ फुल अटैक मोड ऑन रहा। एक्सपेरिमेंट का टाइम अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। 60 से 80 रन से जीत की टारगेट होनी चाहिए इंडिया के लिए ज़िम्बाब्वे के खिलाफ। वहीं वेस्ट इंडीज के खिलाफ पावर हिटर्स को रोकना पड़ेगा। पावर हिटर्स को रोको, टॉस जीतो, सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लो एंड एनआरआर दिमाग में रख के खेलो। तो ये जो सारे सजेशंस हैं ये टीम इंडिया के लिए है, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी और वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी। जिम्बाब्वे के खिलाफ भी मैंने बता ही दिया, कहीं ना कहीं इंडिया को 60 से 80 रन चाहिए, टारगेट बनाकर चलनी पड़ेगी और तभी वो मैच जीत पाएंगे। एंड वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी कहीं ना कहीं एनआरआर को दिमाग में रखते हुए इंडिया को खेलना पड़ेगा। वेल गाइस, आप सभी से कुछ सवाल है, क्या इंडिया दोनों मैच जीत पाएगा? आप सभी हाँ या ना में जरूर मुझे कमेंट करके बताएं।